यूपी के बांदा जिले में तैनात महिला जज ने इच्छा मृत्यु मांगी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखा है। इसमें कहा कि भरी अदालत में मेरा शारीरिक शोषण हुआ। मैं दूसरों को न्याय देती हूँ लेकिन खुद अन्याय का शिकार हुई। जब मैंने जज होते हुए इंसाफ की गुहार लगाई तो 8 सेकंड में सुनवाई करके पूरा मामला अनसुना कर दिया गया। मैं लोगों के साथ न्याय करूंगी ये सोचकर सिविल सेवा ज्वाइन की थी, मगर मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए। 2022 में हुआ शोषण। महिला जज के मुताबिक 7 अक्टूबर 2022 को बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन के न्यायिक कार्य के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर रखा था और उसी दिन सुबह 10:30 बजे मैं अदालत में काम कर रही थी। इसी दौरान बार एसोसिएशन के महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कई वकीलों के साथ कोर्ट कक्ष में घुस आए, मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी। ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो दैनिक भास्कर में आई थी और दैनिक भास्कर से हमने ली है, दैनिक भास्कर अखबार से। और ये खबर बहुत ही चौंकाने वाली है कि एक महिला जज इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रही है सीजेआई से। उसका ये कहना है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मैं खुद इंसाफ देती हूँ, मैं खुद महिलाओं का मनोबल बढ़ाती हूँ, आज मैं ही कटघरे में खड़ी हूँ। शायद वो जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है सीजेआई को वो भी हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उनके एक एक शब्द आपको हम बताएंगे उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है, आखिर वो क्यों हार गई, क्यों, किसने उनको इतना बेबस कर दिया कि उनको सुना तक नहीं गया। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुझे अनसुना किया गया, मेरा फैसला 8 सेकंड में कर दिया गया। अब हम कोशिश कर रहे हैं उस लेटर को पढ़ने की। उन्होंने लिखा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु के निवेदन और देश की सभी वर्किंग महिलाओं के लिए का खुला पत्र है। ये उन्होंने सब्जेक्ट में लिखा है। मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूँ। इसे लिखने का कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ मैं अपने गार्जियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की थी। इस नौकरी में मेरा मकसद कॉमन लोगों को न्याय देना था, लेकिन नौकरी के दौरान मुझे ये जल्द पता चल गया कि न्याय मांगना भीख मांगने जैसा है। मैंने खुद इस बात का एहसास किया। नौकरी के बेहद कम समय में मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गईं। मुझे बेहद अपने कम कार्यकाल में शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा, खुलेआम गाली गलौज सुननी पड़ी। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसा मैं कोई असामाजिक तत्व हूँ। मैं दूसरों को न्याय सुनाती हूँ मगर मेरे बारे में कौन सोचता है। सवाल, मैं भारत में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। ये हमारे जीवन का कड़वा सच है। ये उन्होंने अपने लेटर में तमाम बातें की हैं और हर महिला को उन्होंने एक मैसेज दिया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि वो आज कैसा महसूस कर रही होंगी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रही हैं। थोड़ा सा और आपको हम लेटर पढ़ के सुनाते हैं उनका कि उन्होंने लेटर में अपने क्या लिखा है। मैं भारत में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। ये हमारे जीवन का कड़वा सच है। पॉश एक्ट भी एक दिखावा है, इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई पेन लेता है। यदि आप शिकायत करेंगे तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं ये कह रही हूँ कि कोई नहीं सुन रहा है तो इसमें शीर्ष अदालत भी शामिल है। इसकी शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझे सिर्फ 8 सेकंड मिले और ऐसे हालात में मैं सुसाइड तक का सोचने लगी। अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचती है तो ये गलत है। मैं एक जज के तौर पर इसका एहसास कर चुकी हूँ। मैं अपने खिलाफ हुए शोषण की एक जांच तक नहीं करवा पाई। महिलाओं को मैं सुझाव देती हूँ वो खिलौना और कोई सामान नहीं है। कृपया मुझे अपनी ज़िंदगी सम्मानजनक तरीके से ख़त्म करने की अनुमति दें। मेरे भाग्य के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये सीजेआई को लेटर लिखा है और ये महिला जज हैं।
इनके बारे में मेरे ख्याल से जो इन्होंने अपने लेटर में लिखा है वो काफ़ी है। अब इसके आगे कुछ कहना, अपने अपने अल्फाजों में, अपने लफ्ज़ों में इस बात को डालना कि वो कितनी बेबस महसूस कर रही हैं अपने आप को, और कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उस पोजीशन पे जहाँ वो बैठती हैं, जहाँ पे वो इंसाफ करती हैं। ख़ासकर महिलाओं के लिए उन्होंने साफ तौर पे ये तवज्जो देकर कहा है कि मैं महिलाओं को इंसाफ देती हूँ, उनकी हिम्मत बढ़ाती हूँ, हौसला अफजाई करती हूँ। और आज वो खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही हैं। वो लेटर आप ज़रूर गौर से देखिएगा, उस लेटर का एक एक शब्द देखिएगा उन्होंने क्या कहा है। और इच्छा मृत्यु